बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है और इसी कड़ी में पटना से जो बड़ी खबर आ रही है, यानी पिरबोहर थाना क्षेत्र के गुलाब बाग में दिन दहाड़े दिन के उजाले में एक घर में घुसकर अज्ञात अपराधियों ने पति पत्नी के शरीर पर चाकू से वार किया और इस पूरे घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। कैमरे के फ्रेम में देखिए कि आपको ये जो मकान दिख रहा है, इसी मकान में सुबह में तकरीबन एक अपराधी घुसता है और उसके बाद पति पर अंधाधुंध चाकुओं से वार करता और इस घटना में पति गंभीर रूप से घायल हो जाता और पति पर हमला होता देख जब पत्नी उसे बचाने जाती है तो बदमाशों के द्वारा पत्नी पर भी हमला कर दिया जाता है और इस पूरे मामले के बाद आनन फानन में पति और पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां डॉक्टरों के द्वारा पति की मौत हो जाती है। इस पूरे मामले में पुलिस की विधि व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर अपराधी पूरी तरह से बेखौफ है और बिहार की राजधानी पटना पुलिस के नाक के नीचे इतनी बड़ी वारदात घट गई है और इस पूरे मामले को लेके पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी करे। इस पूरे मामले को लेके तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार से पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। घर में तमाम चीजों को बारीकी से जांचा जाता है, आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर बिहार की राजधानी पटना, जहां बिहार के मुख्यमंत्री बैठते हैं, बिहार के डीजीपी बैठते, एसएसपी, एसपी, तमाम पुलिस के आला अधिकारियों का यहाँ पे बैठते हैं और उसी इलाके में राजधानी पटना में इतनी बड़ी घटना घटी है। अब इस पूरे मामले को लेके पुलिस हर एक एंगल से जांच करे कि आखिर इस हत्या के पीछे वजह क्या थी, आपसी विवाद था, आखिर ये शख्स कौन था जो दिन के उजाले में सुबह सुबह घर में घुसता है और चाकुओं से वार करता है और उसके बाद आसानी से फरार हो जाता है। इस पूरे मामले को लेकर टाउन डीएसपी ने क्या कुछ कहा, पहले उनके बयानों को सुनवाते थे। ये सूचना मिली कि लाल बाग में एक सलीम है, इनका मकान है, इसमें रहने वाले ऊपर 3rd फ्लोर पर किराएदार है नवाज आलम। उनके घर में सुबह आज एक लड़का घुस गया था और उसने चाकू से वार किया है। इसमें नवाज आलम और उनकी पत्नी घायल हो गई हैं। इलाज के लिए इन्हें पीएमसीएच ले जाया गया था तो नवाज आलम की इसमें मृत्यु हो गई है और उनकी पत्नी इलाजरत हैं। इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उस लड़के की पहचान हुई है अभी और पूरे कारणों पर हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। इसके बाद बता किसी से हमला किया गया? बताया जा रहा है चाकू से हमला किया गया। कितनी संख्या में थे? अकेला ही लड़का बताया जा रहा है। घटना का वक्त क्या रहा होगा? 6:30-7 बजे के बीच में बता रहे हैं लगभग। क्या किसी चीज़ का विवाद था क्या? ये हम लोग वही पता कर रहे हैं, डिटेल मिला है उसका। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस प्रकार से जो घटना हुई है उसे हर एक एंगल से जांच किया जा रहा है और नवाज जो पति का नाम है और पत्नी का नाम नाजिया है, नवाज की मौत हो गई है और वहीं नाजिया गंभीर रूप से घायल है और इस पूरे मामले में जो पत्नी है उसने साफ तौर पे बताया कि जब हम दोनों घर पे थे तब पति के सीने पर बैठकर गला काटा, बदमाशों के द्वारा इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया और जब मैं बचाने गई तो मेरे पर भी वार किया गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इन अपराधियों को, बदमाशों को कब तक पकड़ पाती है, लेकिन इतना जरूर तय है कि बिहार की राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ हैं, अपराध का ग्राफ भी बढ़ा और कुछ दिनों पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तमाम जिलों के डीएम एसपी के साथ बैठक की थी, उन्हें टास्क दिया था, लेकिन अपराधियों ने साफ तौर पे इस घटना के द्वारा चेता दिया कि अपराधी रुकने वाले नहीं, अपराधी कब तक सलाखों के पीछे पहुंचेंगे ये देखने वाली बात होगी।